हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं और मैं उनका तारुफ करा देती हूँ। प्रोबाल दास गुप्ता जी हमारे साथ हैं। 67 में भी इसी तरीके से विवाद चीन के साथ भारत का हुआ था, मुंहतोड़ जवाब हमने उन्हें दिया था। प्रोबाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज के हालात भी आप देख रहे हैं, आपने 67 के हालात के ऊपर पुस्तक भी लिखी है, क्या आकलन आपका है? जी तो शुक्रिया इस चैनल पे मुझे आमंत्रित करने के लिए। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि 1967 में और आज में अगर हम देखें तो 1967 में भी चाइना ने पहले हमारे ऊपर हमला बोला था और उसके बाद एक लोकल स्कर्मिश में लोकल कमांडर, आर्मी कमांडर, जो आर्मी के जो कमांडर थे, डिवीजन कमांडर जनरल सगत सिंह ने वो डिसीजन लेकर के उस लिमिटेड जगह पर चीन के ऊपर विजय दर्ज करी थी। ये एक जरूरी बात है आज के हालात देखते हुए। पता है 53 साल से ऐसी घमासान लड़ाई हुई नहीं है भारत और चीन के बीच। तो इन 53 सालों में हमारी फौज बैटल हार्डन फौज के रूप में उभर आई है। कई बैटल्स और वॉर्स जीते हैं 1971 में, 1999 में और चीन के विरुद्ध 1967 में भी, और विभिन्न जगह, अलग अलग जगह, सियाचिन और विभिन्न और जगह। चीन की फौज ने कहीं लड़ाई लड़ी नहीं है इतने 50 सालों में। तो हमारे फौज का जो मनोबल है वो काफी ऊंचा है। अभी अगर चीन के साथ में पिछले 50 सालों में एक ये अरेंजमेंट रहा है कि वेपन यूज नहीं किए जाएंगे, तो अगर आज के दिन बिना वेपन यूज किए हुए इतने सारे कैजुअल्टी, आप 20 के ऊपर कैजुअल्टी की बात कर रहे हैं हम, और चीन के 40-45 कैजुअल्टी की जो रिपोर्ट आई है वो है। अगर बिना हथियार यूज किए हुए चीन ने अगर ये पीस अरेंजमेंट का जो कंडक्ट था हमारा बिना हथियार यूज किए, उसको अगर चेंज कर दिया है, तो ये जरूरी है कि भारत को चाहिए एक कम्युनिकेशन, एक रेजोल्यूट, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज चाइना को भेजना है, ताकि इस तरीके का जो है बर्ताव या जो अरेंजमेंट जो 50 साल से चल रहा है, वो चीन ने यूनिलैटरली जो चेंज किया है वो ना करे। और भारत की ये हमारी पुरानी एक्सपीरियंस रही है जहां पर भी लोकल स्कर्मिश रहा। सुंदरमची में देखिए 1986 में, 1967 की आपने बात करी है, लोकल स्कर्मिश में भारत हमेशा उभर के आया है और एनिमी को मात दी है, क्योंकि लोकल कमांडर्स ने वहां पे डिसीजन लिया है और तुरंत डिसीजन लेकर के इस बात को दोहराया है कि भारतीय सेना एक स्कर्मिश में हमेशा बहुत तगड़ी नजर आती है। और एक लंबा बॉर्डर है और इस लंबे बॉर्डर में चीन ने ये चुना है कि यहाँ पे हम लड़ेंगे। अब ये भारत के लिए मौका है कि इतने लंबे बॉर्डर में अगला जो कोई भी कदम लेता है भारत, वो प्रोएक्टिव होना चाहिए, ना कि रिएक्टिव। ठीक है, प्रोबाल दास जी आप बने रहिए मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल शेरू थपलियाल साहब भी जुड़े हुए हैं। थपलियाल साहब, आपने ये सवाल उठाया था कि सेना तैयारी के साथ नहीं पहुंची पेट्रोलिंग के लिए, तो आपने इनको भी सुन लिया, प्रोबाल दास जी को भी। एक प्रोटोकॉल है कि हथियारों का इस्तेमाल भारत और चीन की सेनाएं नहीं करती हैं। थपलियाल साहब, नहीं, देखिए, हथियारों का इस्तेमाल आप मत कीजिए, पर आप अपना जो पर्सनल वेपन है उसको लेके तो जाइए कम से कम। उसके बगैर आप कैसे जा सकते हैं? मैं तो ये मैं खुद सोल्जर हूँ, मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि आप ऐसे एनिमी के सामने हैं और बगैर हथियार के वहाँ पे घूम रहे हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ कि चाइनीज ने कैसे वो डंडे जिसके ऊपर बार्ब्ड वायर लगाया हुआ, ये मैं आपको फोटो दिखाता हूँ जी, किसी ने मुझे भेजी है ये। आप अपने कैमरामैन को बोलिए, जूम कर देंगे आपके इस फोन को। नजर आ रहा? क्या ये सत्यापित है? आप ये जो फोटो दिखा रहे हैं, जूम कर देना भाई। नहीं, ये मेजर जनरल साहब, आप भी, क्या ये सत्यापित फोटो है? क्योंकि इस समय व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पर इस तरीके की बहुत चीजें चल रही हैं, इसको सत्यापित नहीं माना जा सकता है। नहीं, हाँ, इस तरीके की बहुत तस्वीरें चल रही हैं और मुझे लगता है आप खुद एक बहुत जिम्मेदार पद से रिटायर हुए हैं, तो मुझे लगता है कि हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए। मेरे चर्चा का विषय यही है कि भारत को अब बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना है, क्योंकि जंग जो है वो किसी मसले का हल नहीं है। नुकसान अगर उनका होगा तो हमारा भी होगा। बहुत छोटा सा जवाब दीजिए, क्योंकि मेरे पास समय इतना ही है। हाँ, नहीं, आपकी बात ठीक है, लेकिन ये जो हमारी जो आदत बन गई है ना कि हम सोच विचार करेंगे, हम ये करेंगे, फलाना करेंगे। अरे आप एक्शन लीजिए, आप सोच विचार
बहुत हो चुका है। अभी समय आ गया है कि आप चाइनीज को दिखाएं कि हाँ भाई हमारे अंदर एक्शन लेने की काबिलियत है, बिल्कुल ठीक है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन जोश में होश भी नहीं गंवाना है। दो देशों के बीच हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमें शांति के साथ आगे भी बढ़ना है। नुकसान उनका होगा तो नुकसान हमारा भी होगा। लगातार हमारी चर्चा जारी है कि चीन का क्या उपचार है। प्रोबाल दास गुप्ता जी मेरे साथ बने हुए हैं। प्रोबाल दास जी, ये हमें समझना होगा कि जोश में हमें होश नहीं गंवाना है, और ये मसला जो है वो बातचीत से ही हल होना चाहिए। जंग किसी मसले का हल नहीं है। आपकी क्या राय? देखिए, जंग किसी मसले का हल नहीं है, ये मैं आपसे सहमत हूँ। और ये तो अभी हम 1967 से अगर हम बात करें 2020 एक काफी अर्सा आ चुके हैं वहां से, और इसको देखते हुए यस, जंग किसी मसले का हल नहीं है। लेकिन अगर हम देखें 1986, 1967 या कभी भी भारत एक लोकल स्कर्मिश में, अभी लोकल जो आर्मी कमांडर्स वहां पे हैं, जो डेस्क कमांडर है, कोर कमांडर हैं, जहां पर भी है, जहां पर भी फौज ने एक लोकल लिमिटेड स्कर्मिश किया है, वहां पे एक सरप्राइज के तहत फौज ने एक अपर हैंड लिया है। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो पूरी हमारे पास पूरे डिटेल्स अभी तक आ रहे हैं। अभी कल 3 कैजुअलिटीज की बात चल रही थी, फिर 20 अभी चाइनीज कैजुअलिटीज की बात चल रही है। तो ये बन रहा है अभी जैसे जैसे बनता जाएगा वैसे हमारे बड़ी बात आप कह रहे हैं। बिल्कुल आप प्रोबाल दास जी बड़ी बात कह रहे हैं, और बड़ी बात ये कि संयम से काम लेना है और बड़ी सोची समझी रणनीति के साथ आगे बढ़